हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीयूईटी नंबर्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज जो एग्जाम हुआ है इन शिफ्ट 1 सीयूईटी एग्जाम एनालिसिस। तो देखिए, कोई भी एग्जाम होता है, आप में से बहुतों ने आज एग्जाम दिया होगा, बहुतों का आने वाला है एग्जाम। तो जिनका हो गया है उन्हें पता है वो कैसा था, टफ, मीडियम और या फिर इजी, है ना। जैसा भी था उन्हें पता चला है। और जिनका आने वाला है एग्जाम, उनके लिए ये एनालिसिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है एग्जाम के बाद एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इस वीडियो में वही एनालाइज करने वाले हैं 30th ऑफ मई, दैट इज टुडे ओनली। आज जो एग्जाम हुआ है वो कैसा था, है ना, द एग्जाम एनालिसिस। तो चलिए, अगर हम लोग स्पेसिफिकली गैट की बात कर रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो उसमें आपको जैसे पता है 3 सेक्शंस आते हैं: लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड द जीके एंड करंट अफेयर्स, है ना। हम लोग टॉकिंग अबाउट गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपको पता है 3 पोर्शंस इसमें है। तो स्टूडेंट्स का कहना है, जो भी आज शिफ्ट 1 में एग्जाम दे के आए हैं गैट का, लॉजिकल रीजनिंग में से जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक से सवाल आए थे, क्वांट से भी, जैसे कि परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, और जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग क्वांट में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने सीयूईटी निम्बस पे लक्ष्य बैच की सारी क्लासेस लगाई हो, तो उसमें क्वांट के जितने भी टॉपिक्स थे, बेसिक टॉपिक्स आपको करवाए गए थे, उसमें से सवाल आए। और अगर हम बात करें जीके और करंट अफेयर्स की, तो जीके करंट अफेयर्स से जैसे बेसिक क्वेश्चंस आते थे, जैसा हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, वैसे काफी क्वेश्चंस वहां पे देखे गए हैं। रिपीटेड टॉपिक्स की अगर हम बात करें, आपने रिपीटेड टॉपिक्स का वीडियो ऑलरेडी देखा होगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा अगर आपने नहीं भी देखा है ना। जिसका एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड टॉपिक्स में से सवाल आए हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लक्ष्य बैच। तो देखिए क्या है, अगर एग्जाम टफ होता है तो वो सबके लिए टफ होता है, आपने पैनिक नहीं करना है ना। इफ एग्जाम इज टफ तो वो सबके लिए टफ है, क्योंकि कोई भी ऐसे अलग से तो कोई होता है ना कि क्वेश्चन अगर टफ है तो इट इज टफ फॉर एवरीवन, क्योंकि जो बेसिक चीजें होती है वो सब पढ़ के जाते हैं। एक्स्ट्रा जो होता है, जैसे मान लीजिए आप एज, जो आप कहते हो कि आप कैसे एक स्टेप आगे जा सकते हो, दैट इज रिविजन। रिविजन इज द की। और हमारी रिविजन सीरीज लक्ष्य बैच के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पिछले हफ्ते या फिर आप पिछले 10 दिन की वीडियोस अगर आप चैनल पे देखोगे तो आपको वहां से पता चलेगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं। और मॉक टेस्ट जो है, लाइव सेशन में आपको 3 मॉक टेस्ट मिले हैं हमारे चैनल पे। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है एट वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइसेस। तो बच्चों का कहना है, जो भी अभी एग्जाम दे के आए हैं, कि उन्होंने प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करी उतना ही उनको फायदा हुआ इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो का पॉइंट क्या है, बेसिस क्या है, देखिए आपको एनालाइज करना है कि किन चीजों को ज्यादा करके, जैसे कि आप रिवाइज जितना ज्यादा करते हो उतना ज्यादा आप बेटर परफॉर्म करते हो इन योर एग्जामिनेशन। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट देते हो उतना ही बेटर आप परफॉर्म कर पाओगे। क्यों? देखिए क्या होता है, जब आपने क्वेश्चंस पहले सॉल्व किए होते हैं, और ये होता है कि जो रिपीटेड टॉपिक्स है वो तो आप कर ही लो, है ना। रिपीटेड टॉपिक्स में से तो ये तीनों चीजों में अप्लाई होता है। ये लॉजिकल रीजनिंग में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, पूरी उसकी वीडियोस मिल जाएगी सारे के सारे टॉपिक्स की। क्वांट के साथ भी सेम केस है, सेम विद द जीके एंड करंट अफेयर्स। तो जीके के जो भी करंट या फिर रिपीटेड टॉपिक्स रहते हैं, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आपको हमारे चैनल सीयूईटी निम्बस पे बताए हैं ऑलरेडी। तो होता क्या है, रिपीटेड टॉपिक्स को तो मत छोड़िए, है ना। रिपीटेड टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट्स हैं, वो सारे मॉक टेस्ट्स आपको देने हैं। और अगर हम ऐसे कंक्लूड करें, है ना,
जो भी एग्जाम हुआ है इन शिफ्ट 1 और आने वाले एग्जाम्स के बारे में। तो मॉक टेस्ट इज द की एंड द रिविजन इज द की। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाओगे इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, और मॉक टेस्ट से हो पाएगा, है ना, जितने ज़्यादा आप टेस्ट सॉल्व करोगे। जब आप एक्चुअल एग्जाम में क्वांटिटेटिव पोर्शन सॉल्व कर रहे होते हो तो क्या होता है, वो क्वेश्चन तो सेम, क्वेश्चन बदल जाएगा बट उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, है ना। जैसे मान लीजिए परसेंटेज का आपको कोई क्वेश्चन आया है तो फॉर्मूला थोड़ी भी बदल जाएगा, है ना, फॉर्मूला विल बी सेम। आपको क्या करना है, मेक श्योर आपने परसेंटेज से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़े हो, है ना, एमसीक्यूज सॉल्व किए हो, जो भी आपको हमारे चैनल पे मिलते हैं एमसीक्यूज, प्लस जो मॉक टेस्ट अभी पिछले कुछ दिनों में 3 मॉक टेस्ट हुए हैं, वो मॉक टेस्ट मिस नहीं करने हैं। सीयूटी निम्बस पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, तो ये मॉक टेस्ट आपको मिस नहीं करने हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हो, क्वेश्चंस आप जब अटेम्प्ट करते हो तो मेक श्योर जो आपको पता हो इजी हो क्वेश्चंस। जैसे कि यू कैन स्टार्ट विद जीके एंड करंट अफेयर्स। देखिए जीके करंट अफेयर्स का फायदा क्या होता है, वहां पे आपको पता है अगर कोई चीज आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, है ना, बिल्कुल फंडा वहां पे क्लियर रहता है। तो जीके और करंट में जितने भी क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वहां से आप पहले अगर स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। देन यू कैन कम टू लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में भी क्या है, कुछ क्वेश्चंस अगर आपकी लॉजिक्स अच्छे हैं, है ना, तो आप लॉजिकल रीजनिंग पे आ सकते हो। हाँ, कुछ बच्चों का होता है कि उनका मैथमेटिक्स पोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो कौन से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बट जनरली क्या होता है, अगर आपकी कमांड मैथमेटिक्स में इतनी अच्छी नहीं है तो यू कैन स्टार्ट विद जीके एंड करंट अफेयर्स, देन यू मस्ट कम एट लॉजिकल रीजनिंग, फिर एट द एंड आप क्वांट के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो ऐसे एक स्ट्रैटेजी बना के चलिए। जिनका एग्जाम हो चुका है ऑलरेडी उनसे हमें काफ़ी चीज़ें पता चली है कि कैसे क्वेश्चंस थे। तो इतने कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ज़्यादा टफ नहीं था, कुछ बोल रहे हैं कि टफ था, तो ये थोड़ा सा वरी करता है पर्सन टू पर्सन, है ना। तो जो बोल रहे हैं कि इजी था, मे बी उन्होंने ज़्यादा मॉक टेस्ट दिए हो, है ना, उन्होंने ज़्यादा रिवाइज किया हो, तो उनके लिए वो क्वेश्चंस जो है ऐसे फेमिलियर से क्वेश्चन हो गए और वो ईजिली उन्हें सॉल्व कर पाए। तो मेक श्योर आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। सेकेंड थिंग इज रिविजन, और रिवाइज आपको क्या करना है, रिपीटेड टॉपिक्स, ठीक है, रिपीटेड टॉपिक्स, मेक श्योर रिविजन, रिपीटेड टॉपिक्स, मॉक टेस्ट। तो अभी लास्ट के दिनों में ये 3 मंत्रास है, इन्हें ध्यान रखो, है ना, इन्हें पकड़ के रखो। इसके अलावा आपको सीयूटी निम्बस पे टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे, है ना। टेस्ट सीरीज है फॉर गैट, दैट इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एट वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस एट जस्ट 299। तो जिनका एग्जाम आने वाला है वो ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जस्ट डाउनलोड निम्बस करियर्स ऐप। कहाँ से? प्ले स्टोर से। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, निम्बस करियर्स ऐप डाउनलोड करोगे, या फिर आप कॉल कर सकते हो, ये जो सामने नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने पूरा एनालाइज कर लिया कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट। तो सिंपल चीज़ें हैं। शिफ्ट 1 के बाद हम लोगों ने एनालाइज किया। अब जिनका भी एग्जाम्स जो आने वाले हैं वो मेक श्योर करें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, मॉक टेस्ट ज़्यादा दें, प्लस रिपीटेड टॉपिक्स को रिवाइज करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आप लोग ज़्यादा जो जिनका एग्ज़ाम जो आने वाला है वो लोग अपनी पढ़ाई पे पूरी तरह से फोकस्ड रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो कुछ बच्चे जैसे कि बोल रहे हैं कि थोड़ा टफ भी है, कुछ लोगों के लिए इजी है। तो आपको क्या करना है, टफ पेपर को इजी बनाना है अपने लिए बाय रिविजन, रिविजन एंड रिविजन, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।